वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने चैप्टर कवर किया है और जितने भी हमारे जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं प्रैक्टिस के लिए वो कवर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है। अ कार फॉल्स ऑफ ए लेज। अब कार गिरी है ना। तो इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है जब कार को नीचे से ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो u हो जाएगा यहाँ पे आपका 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड। अब मैंने कैसे कहा कि ये टाइम है, s क्या है सेकेंड, तो सेकेंड क्या है टाइम। ठीक है। तो 0, ये बिल्डिंग मान लो कुछ है, लेज है ये। ठीक है। तो यहाँ से कार को आपने फेंका है, उसने जो यहाँ से यहाँ तक आने का डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया है 0.5 सेकेंड में। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पे v फाउंड करना है। यहाँ से मुझे v निकालना है फाइनल वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है 0.5 सेकेंड पे और हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ करवाऊँगी। यहाँ पे देखो टाइम क्या है 1/2 सेकेंड। ऐसा कुछ नहीं करना, हम न्यूमेरिकल अपने हिसाब से करेंगे। देखो यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, u कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास यहाँ पे g की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 0.5। मुझे यहाँ से निकालनी है हमारा v। तो थर्ड फॉर्मूला बिल्कुल सही है। बताओ ज़रा, v भी निकालना, हाइट भी निकालनी, थर्ड फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हाइट ही नहीं दे रखी हमें। और अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो उसमें से v सब कुछ निकल आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। v निकालना है, u मेरे पास 0 है, g की वैल्यू 10 का उन्होंने लो और 0.5 है। डेसिमल रिमूव करूँगी 10, ये कट गया तो v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो v आ गया, जो फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी आई है 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन में टी। अब मेरे पास u 0 है और ये 5, v क्या निकाला है, फाइनल वेलोसिटी क्या निकाली है 5 अपॉन में टी। 5/2 करोगे तो आई थिंक आपके पास आएगा 2.5 ही आएगा आपके पास। और यूनिट क्या है, एवरेज स्पीड निकाली है तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब निकालनी है हाइट, मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के मैं निकाल लूँगी हाइट। ठीक है। इसको s से भी लिखते हैं। अब देखो ये सब इधर आएंगे, पहले तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। v की वैल्यू 5 निकाली है, 5 माइनस u की वैल्यू 0 इंटू 2 इंटू 10 इंटू h, ये बन जाएगा। अब 5 इंटू 5 ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि ये माइनस है, 0 है तो कुछ भी नहीं इसका हमें लिखना। और ये इधर आके हो जाएंगे डिवाइड में, हाइट पता चल जाएगी। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हमारी हाइट। देखो ये 1 और ये 2 पे अब कितना आ गया आपके पास 5 ओवर में 4। 5 को 4 के साथ करेंगे, 4 को 5 के साथ, 1 पे गया 4, 1 पॉइंट लगा के 0, फिर 2 पे जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट लगा के 0, फिर 5 पे चला जाएगा 20। तो मतलब 1.25 मीटर इसकी आएगी हाइट। क्लियर है। ये इन्होंने 1/2 सेकेंड कुछ ऐसे ऐसे करके किया है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे वे हो सकते हैं, वो अपने वे से करो। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ फेंका है। तो इस केस में हमें पता है कि जो v होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और हाइट उन्होंने दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, मतलब हमें u निकालना है। यहाँ पे u हमारे पास नहीं है और उसने कितना टाइम दिया है वो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है 10 मीटर दे रखी है और मेरे पास जो v है वो 0 मीटर है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी बेटा 9.8, क्योंकि कुछ नहीं दे रखी जो 9.8 है। और ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो ये माइनस में आएगी, -9.8। क्लियर है इतना? यस। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम निकाल सकते हैं। देखो मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी रहने दो इधर, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और माइनस में आएगी, तो मैं यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर रही हूँ। और हाइट है 10 और ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके ये हो जाएगा v स्क्वायर नेगेटिव, और ये कितना है 0 का स्क्वायर। तो u स्क्वायर देखो इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि जब हमें पता है उधर वाली राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ सेम होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। और ये 0 का स्क्वायर माइनस है, इसका कोई मतलब नहीं, तो हम इसको लिखेंगे भी नहीं बार बार। अब u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 98, ये तो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 196 यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर हटा के ये रूट में लग जाएगा, इसका रूट निकालोगे तो 14 आएगा। और क्या निकाला है यू, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 14 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लग जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। v कितना निकाला है 0, ये निकाला है 40 और 9.8 ओवर में 10। टाइम कितना है वो हमें निकालना है, और यहाँ पे ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, फॉर्मूले को सॉल्व करो इसको। तो जब ये इधर आएगा 0, ये हो जाएगा -14 और इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 98/t, कितना आएगा -14। और जब मैं इसको इधर को लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा 10, रेसिप्रोकल हो जाएगा -98 इंटू में 10 इक्वल्स टू t। तो इससे निकल के आएगा आपका टाइम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, अभी कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये तो इससे कैंसिल हो गया। 2 के टेबल पे ये 49 पे और ये आ जाता है आपका 7 पे, ठीक है, और ये आपका 1, ये 7, तो 10/7, 10/7 करेंगे हम। अब तो 1 पे जाएगा 7, 10 में से 7 निकाल दो, 3 पॉइंट लगा के 0, फिर 4 पे जाएगा 28, फिर यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो, 2 पे चले जाएगा 14, फिर 6 चलता जाएगा। तो आप अप्रॉक्स करके लिख सकते हो कि बुक में 3 लिखा हुआ है, वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिखिए, अगर ये लिखते हो सही है। और क्या निकाला है टाइम, तो पीछे सेकंड यूनिट लगानी है, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन मून। हमें पता है मास कांस्टेंट है, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो वेट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 98 ओवर में, ये कैंसिल हो गया, 98 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे मैंने 98 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, डेसिमल रिमूव किया, इसलिए मैंने ये वैल्यू लिखी है। तो ये आ गया, कैंसिल हो गया इससे मास, और ये 98 यूनिट होती है वेट की न्यूटन। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन द मेजर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे इसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है। उसका मास जो वेट निकालना है मून पे, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमें 1/6 ऑफ 10, क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं ये वाले, ठीक है, जब हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे एक्स्ट्रा, तो उसमें देखो ये हो जाएगा 10/6। अब इसको करोगे सॉल्व, 10 को 6 को 10 के साथ करेंगे, 6 को 10 के साथ, तो पहले तो 1 पे जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, पॉइंट लगा के उतार लो 0, 40 आ गया। अब फिर 6 पे चला जाएगा 36, यहाँ पे फिर आएगा 4, तो ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली करके चलता ही जाएगा। बुक में आपके 1.67 है, आप अगर ये लिखते हो बिल्कुल सही है। और यूनिट क्या है न्यूटन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर 10 न्यूटन है तो मून के ऊपर जाके उसका 1/6 हो जाएगा, विच इज़ 1.66 न्यूटन, ठीक है।